राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं आशा भगवती की कहानी। और आशा भगवती व्रत, यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही अश्विन जो मास है कृष्ण की अष्टमी से ही प्रारंभ होकर 8 दिन तक करना चाहिए यह व्रत। और 8 कोनों को गोबर मिट्टी से चौकर देकर गोबर मिट्टी से चोकर देकर आशा भगवती की कहानी सुने। और फिर 8 कोनों में 8-8 दूब, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी और एक एक सुहाली और एक एक फल चढ़ाएं। और 8 रोली, 8 काजल की, 8 मेहंदी की बिंदी रखें। रोली, काजल और मेहंदी की 8-8 बिंदियां रखें। और 8 कोनों में एक दीपक जलाएं। एक एक दीपक 8 कोनों में जलाना चाहिए। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और 8 कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहा की पिटारी 8 कोनों पर चढ़ाएं और फिर इस दिन व्रत भी रखें। जब 8वां दिन आए तब 8वें दिन 8 सुहाली का बायना काढ़ कर सासू जी को दे दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल और एक समय खाकर व्रत करें। एक सुहाली जो 8 सुहाली और एक फल खाकर व्रत रखें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्षों तक किया जाता है और 9वें वर्ष में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। और आशा भगवती की फिर कहानी सुने। यह पूजन आदि करके आशा भगवती की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। और यह कहानी इस प्रकार है। हिमाचल राज्य में एक राजा था, उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन जो हिमाचल ने दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग का खाती हो? तो इस पर पार्वती ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। और गौरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को बुलवाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढो तथा गौरा के लिए राजकुमार भर की तलाश करो। पुरोहित की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। पुरोहित राजा की आज्ञा के अनुसार वो वर की तलाश करने के लिए निकल पड़े। एक दिन पुरोहित जी रास्ते में जा रहे थे कि अचानक रास्ते में शिव जी भिखारी का रूप धारण करके बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े दिन बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। तो लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए और पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखे वहाँ घास जल जाती थी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर लेकर आ गए पार्वती माता को, तब पीछे जब भी पार्वती जहाँ कदम रखे वहीं घास जल जाती थी। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा कि घास क्यों जल जाती है। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती और इसकी भाभियां जो हैं आशा भगवती का व्रत रखती थी और इसकी भाभियों ने अपने अपने पीहर जाकर उज्जमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उज्जमन नहीं किया है। मतलब उज्जमन मतलब उद्यापन नहीं किया है। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उज्जमन करे तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हो गए। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने से बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। इस प्रकार पार्वती माता बोली। शिव जी ने कहा कि तुम कोख मत बंद कराओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से
पार्वती जी ने शिव जी से हट की कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती ना मानी। अंत में निराश होकर पार्वती ने अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों आगे बढ़े। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती जी शिव जी के साथ अपने पीहर पहुंची, तब उनके माता पिता एकाएक उन्हें पहचान न सके। जब पार्वती ने अपना नाम बताया, तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात फिर से याद आ गई। उन्होंने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभीियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती हैं कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्जवन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभीियों से कहा कि मेरे उज्जवन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जवन करती। तब भाभीियों ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है। शिव जी स्वयं ही सब तैयार कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहलवाया कि मुझे व्रत का उज्जवन करना है, और तब शिव जी ने पार्वती के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगेगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्जवन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान और 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिए। यह देखकर भाभीियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी इतनी तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी जल्दी तैयारी कर ली है, बहुत ही जल्दी तैयारी कर ली है। और फिर सबने खूब धूमधाम से उज्जवन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराया। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती की शादी भिखारी के साथ हुई, किंतु वह अपने भाग से राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया, तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी न बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर, पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और वह बोले कि तुम तो केवल सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली कि महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है। थोड़ी देर बाद तो उठकर जब आगे चले, तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जो जल गई थी वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़ी तो देखा कि घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली कि महाराज, मेरी कोख भी खोल दो। तब शिव जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलूं? जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती ने पूछा, महाराज यह कौन है? शिव जी ने कहा कि यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पकड़ गई कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती की हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया, जो सब नेकचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन करवाया। तत्पश्चात पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी,
यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना हो तो ले जाए। यह बात सुनकर साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य, जो ब्राह्मणी और वैश्य थे, वो सुहाग लेने देर से पहुंची। तब शिव जी बोले कि इनको भी सुहाग दे दो, क्योंकि वो ब्राह्मणी और जो वैश्य थी, स्त्रियां थी, वो देर से पहुंची थी। तो शिव जी बोले कि उनको भी सुहाग दे दो। पार्वती बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी सुहाग के लिए निराश नहीं होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया है, उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिएगा। इस व्रत के उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं, और व्रत और उज्जमन जो है कुंवारी कन्याओं पर करना चाहिए। और आपको हमारी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी कथा ये कैसी लगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो आशा भगवती महारानी की जय।